बेटा ये सब्सटेंस है आपका पैरामैग्नेटिक, क्योंकि इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा ना, तो आपका सब्सटेंस डायमैग्नेटिक होगा। ठीक है बेटा, एक और टर्म होती है फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? फेरोमैग्नेटिक मतलब जिसमें परमानेंट मैग्नेटिज्म रहता है, जो बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। जिनमें परमानेंट मैग्नेटिज्म होता है, जो बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से, उसे हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, चलिए मैम अब कल आपने लास्ट में एक क्वेश्चन दिया था Fe2+ और Fe3+ वाला, कौन सा ज्यादा पैरामैग्नेटिक है? हाँ, तो उसका आंसर क्या आया बोलो? Fe3+। Fe3+। 3+। बाकी बच्चों का क्या आया बताओ? Fe3+। ओके ठीक है बेटा, Fe3+। Fe+ टू फेरस होता है, Fe3+ फेरिक होता है। तो भाई डी ब्लॉक अपना पूरा हुआ। मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इसको पूरा करते हैं आज भी। टॉपिक डाल लो एफ ब्लॉक एलिमेंट। आज का टॉपिक है एफ ब्लॉक एलिमेंट। बेटा एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है? देखिए आप सबको पता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू एफ सबशेल। बेटा एफ ब्लॉक एलिमेंट में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर करेगा? एफ सबशेल में। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए इसके बाद, पॉइंट नंबर 2। सभी को पता है जो एफ सबशेल है, इट कंटेन्स 7 ऑर्बिटल्स। एफ सबशेल कंटेन्स 7 ऑर्बिटल, और अगर ऑर्बिटल्स है 7 तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। 7 ऑर्बिटल्स कंटेन 14 इलेक्ट्रॉन। इसका मीनिंग ये है 14 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। 14 elements are present in F block element. In F block element. अगला पॉइंट, there are 2 series of F block element. बेटा 2 सीरीज होती है आपकी F block element की। एक होता है लैंथेनोइड्स और एक होता है एक्टिनोइड्स। एक तो लैंथेनोइड है और एक आपका एक्टिनोइड है। ठीक है, लैंथेनोइड एंड एक्टिनोइड। ओके, अब बेटा जो आपका लैंथेनोइड है उसे बोलते हैं 4F सीरीज, और एक्टिनोइड को बोलते हैं 5F सीरीज। लैंथेनोइड है 4F सीरीज, एक्टिनोइड है 5F सीरीज। मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन 4F सबशेल में आता है और यहाँ इलेक्ट्रॉन 5F सबशेल में आता है। ये 4F है और ये 5F। अब लैंथेनोइड सीरीज आपकी होती है 58 से लेके 71 तक। एटॉमिक नंबर कहां से कहां है? 58 से लेके 71 तक। और जो एक्टिनोइड्स आपके होते हैं, इनके एटॉमिक नंबर है 90 से लेके 103 तक। 58 to 71 एंड 90 to 103। ठीक है, 58 से 71 तक है और 90 से 103 तक है। ये 14 एलिमेंट्स आपके डी ब्लॉक में और एफ ब्लॉक में। अब इसके बाद आप देखिए, जो बेटा लैंथेनोइड्स है, इनका नाम लैंथेनोइड क्यों पड़ा? क्योंकि इनका पहला एलिमेंट है लैंथेनम। जो एलिमेंट लैंथेनम को फॉलो करेंगे वो क्या होंगे? लैंथेनोइड्स। और जो एक्टिनियम को फॉलो करेंगे वो क्या होंगे? एक्टिनोइड्स। ठीक है, तो अब बेटा एलिमेंट हम लिखना शुरू करेंगे सीरीज वाइज। इतना आप लोग कर ले पहले। एक और बात, इनको हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट
आप लोगों को ध्यान हो, हम डी ब्लॉक को क्या बोला करते, ट्रांजिशन एलिमेंट। बेटा डी ब्लॉक को हम लोग क्या कहा करते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। एफ ब्लॉक को Yes, बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि आपको पता है डी ब्लॉक के अंदर से क्या निकल के आया है, एफ ब्लॉक के एलिमेंट। पता है ना ये बात आपको। आपने ध्यान होगा जो डी ब्लॉक की लास्ट की 2 सीरीज थी, 57 था, फिर सीधा 72 आ गया था ला हफ्ता वाली लाइन में, है ना। तो बीच के 14 एलिमेंट कहाँ आगे निकल के, एफ ब्लॉक में। ऐसे ही आपकी लास्ट सीरीज थी, सबसे पहले वहां पे 89 था, फिर सीधा 104 आ गया था। तो 90 से लेके 103 के बीच के 14 किसमें आ गए, एक्टिनोइड्स में। तो जो ये आपके एफ ब्लॉक के एलिमेंट है, इन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट में से ही निकाला गया है, वहीं से डिराइव किया गया है, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। वजह लिख लो, बिकॉज they are derived from डी ब्लॉक एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट। क्योंकि जो आपके एफ ब्लॉक के एलिमेंट हैं उन्हें डी ब्लॉक के एलिमेंट में से निकाला गया है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इसीलिए हम इनको क्या बोलेंगे, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे, बिकॉज दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो बेटा यहां तक का नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने, बताइए बेटा। यस मैम। Yes, No, ma'am. ma'am. समझ में आ रहा है ना। Yes, ma'am. ठीक है, चलो आगे करते हैं। तो अब 5 मैम पॉइंट, लास्ट पॉइंट मत मिटाना। ठीक है बेटा, इतना ही करती हूँ बस। 5 पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 6 की। तो अब हम यहाँ एफ ब्लॉक के एलिमेंट कर लेते हैं, 2 सीरीज हम बना लेते हैं। आप लोगों को पता है ना पीरियोडिक टेबल में कहाँ जगह है एफ ब्लॉक एलिमेंट की, Yes, ma'am. नीचे है ना, सबसे अलग है ये। फोर्टीन ग्रुप्स बना लो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14। ठीक है, ये आपकी 2 सीरीज आप ऐसे बना ले, एक 4F सीरीज है और एक 5F सीरीज है। अब आप लोग इनके एलिमेंट की सीरीज याद करें। ठीक है, कैसे याद करोगे, कोशिश करो याद हो जाए। से परेशान, से होगा CE, परेशान होगा PR, नंद पंडित, नंद होगा ND, पंडित होगा PM। से परेशान नंद पंडित, श्याम, श्याम होगा SM, यू होगा EU, गर्दन होगा GD, तबादी होगी। बेटा अभी समझाऊंगी पूरी मैं आपको ये। से परेशान नंद पंडित, से परेशान नंद पंडित, श्याम, यू गर्दन तबादी होगी, इधर तमाशा, लंबा हुआ नहीं बोलना, यम्बा लुआ, YB यम्बा लुआ। से परेशान नंद पंडित, श्याम, यू गर्दन तबादी होगी, इधर तमाशा यम्बा लुआ। बेटा ये IR नहीं है, ER है, इधर तमाशा यम्बा लुआ। अब नेक्स्ट देखें, इसके बाद अगली सीरीज, थोड़े पहलवान यू निपटेंगे, थोड़े पहलवान यू निपटेंगे,
पुराने आम कम बिकेंगे, सीएम है ये, पुराने आम कम बिकेंगे, सीएम बिकेंगे, बीके। कैलिफोन ऐसे फरमाओ मैडम नोबल लाओ, थोड़े पहलवान यूं निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे। कैलिफोन ऐसे फरमाओ मैडम नोबल लाओ। अटेंडेंस आपको ध्यान है लास्ट में होगी, ध्यान रखना सभी। से परेशान नंद पंडित श्याम, यू गर्दन तबादी होगी, इधर तमाशा यम्बा लुआ। और सेकंड है थोड़े पहलवान यूं निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे। कैलिफोन ऐसे फरमाओ मैडम नोबल लाओ। लिख लिया सभी ने? सभी ने शॉर्ट ट्रिक लिख ली ना इनको याद करने की? यस मैम। सभी का हो गया बेटा ये? यस यस मैम। अब ये और लिख लो, ऊपर वाली तो है 4F सीरीज बेटा, ऊपर वाली सीरीज तो कौन सी है? 4F, और नीचे वाली है 5F सीरीज। ठीक है, 5F सीरीज को हम बोलते हैं एक्टिनोइड्स, और 4F सीरीज आपकी होगी लैंथेनोइड्स। बेटा 4F सीरीज को लैंथेनोइड बोलते हैं और 5F सीरीज को एक्टिनोइड्स बोलते हैं। अब इनके एटॉमिक नंबर लिखो, तो सीरियम का है 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65। बेटा म्यूट कर लो, किसी का हल्का सा शोर आ रहा है। 71 तक हो गया आपका ये। ठीक है, 58 से लेके 71 तक 14 एलिमेंट्स हो गए आपके। ऐसे नेक्स्ट आप लिखो थोरियम से 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 एंड 103। तो ये बेटा आपके एटॉमिक नंबर हो गए 4F सीरीज के और 5F सीरीज के। ठीक है, एटॉमिक नंबर बेटा आवाज नहीं, 90 से लेके 103 तक और 58 से लेके 71 तक। खुद को म्यूट रखा करो बेटा, क्लास में बैठ के बातें नहीं करोगे। अब इनको 4F सीरीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन 4F सब शेल में एंटर करता है। और इनको 5F सीरीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन 5F सब शेल में एंटर करता है। ठीक है, भवदीप बेटा बोलिए। वेरी गुड भवदीप। बोलिए बेटा, समझ में नहीं आया मुझे, फिर बोलो। बाय मिस्टेक हो गया था। अच्छा ठीक है बेटा। तो भाई अब इनके नाम और देखो आप लोग, अगर आप लोगों से याद हो तो कोशिश करें, अदरवाइज आपका बिना नाम लर्न करे काम चल जाएगा 10th में। सीरियम, प्रेसियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोजियम, होल्मियम, अर्बियम, थूलियम, यटर्बियम, ल्यूटिटियम। और इनका होगा थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमरीशियम, क्यूरियम, बारकेलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेडलिवियम, नोबिलियम, लोरेंशियम। लिखवाऊं क्या ये या खुद कर लोगे? मैम खुद कर लोगे? चलिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, कोई बात नहीं। सीई से लिखो सभी, सीरियम, साथ साथ लिखो। पीआर, प्रेसियोडाइमियम, प्रेसियोडाइमियम। एनडी,
नियोडाइमियम, टीएम प्रोमीथियम, एसएम समेरियम, ईयू यूरोपियम, जीडी गैडोलिनियम, टीबी टर्बियम, डीवाई डिस्प्रोजियम, एचओ होल्मियम, ईआर अर्बियम, टीएम थूलियम, वाईबी यटरबियम एंड एलयू ल्यूटिटियम। एलयू आपका होगा ल्यूटिटियम। लिख ले बेटा आप लोग इनके नेम, कोशिश करें लाइन हो जाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। तब तक मैं चेक कर लेती हूँ क्लास में कौन कौन बच्चा है। ठीक है, वो आप लोग खुद कर लेना करो तो। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं आप लोग की, जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-2f 0 से 14, n-1d 0 से 1 और n से 2। ठीक है, ये आप सभी को पता है कि जो f ब्लॉक का एलिमेंट है वो किस में एंटर करता है, एंटी पेनल्टीमेट शेल में। इट एंटर्स इनटू एंटी पेनल्टीमेट शेल। एंटी पेनल्टीमेट शेल बोलते हैं n-2 को। एंटी पेनल्टीमेट शेल क्या होती है, n-2 होती है। ठीक है, तो ये आप लोग लिख लें बेटा कि n-2 शेल में ये एंटर करता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसका, दे ऑल्सो फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। जो F ब्लॉक के एलिमेंट है ये भी कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां भी इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होती है ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगला पॉइंट लिखो, all the elements of 5f सीरीज। 5f सीरीज किसकी होती है, एक्टिनोइड की। all the element of 5f सीरीज, 5f सीरीज किसकी होती है, एक्टिनोइड की। आर रेडियो एक्टिव। बेटा जितने भी एलिमेंट है ना 5f सीरीज के वो सारे रेडियो एक्टिव होते हैं। रेडियो एक्टिव का मीनिंग क्या है, ये सभी हार्मफुल रेडिएशंस इमिट करते हैं। ये सभी हार्मफुल रेडिएशंस इमिट करते हैं। ठीक है, हो गया ये पॉइंट। एक और बात बेटा, आवाज नहीं, जो ये आपके एलिमेंट है 5f सीरीज के, इसमें रेडियो एक्टिव तो सारे है ही है, प्लस में बेटा जो आपके यूरेनियम के बाद वाले एलिमेंट है, यूरेनियम के बाद वाले सभी एलिमेंट आपके आर्टिफिशियल है, लैब में प्रिपेयर किए गए हैं। ठीक है, यूरेनियम तक नेचुरल एलिमेंट थे, उसके बाद वाले सारे एलिमेंट लैब में बनाए गए हैं। एलिमेंट आपको याद है ना, थोड़े पहलवान यूं निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, टेलीफोन ऐसे फरमाओ, मैडम नोबल लाओ। तो भाई यहाँ जो यूरेनियम है ना, यहाँ तक के एलिमेंट तो नेचुरल थे, यूरेनियम के बाद वाले सारे एलिमेंट आर्टिफिशियल है, मतलब इनको लेबोरेटरीज में प्रिपेयर किया गया। ठीक है, सारे के सारे रेडियो एक्टिव है, ऑल आर रेडियो एक्टिव। एक और बात, जो यूरेनियम के बाद वाले एलिमेंट है ये सारे, यूरेनियम के बाद वाले एलिमेंट को हम बोलते हैं
ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। बेटा यूरेनियम के बाद वाले एलिमेंट क्या होते हैं? ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट होते हैं। ठीक है, जो यूरेनियम की बात फॉलो होते हैं उन्हें बोलते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। सारे के सारे रेडियो एक्टिव हैं। अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट पॉइंट देखो, आप ये रब कर देती हूँ। मैम नीचे वाला मत करना। ये छोड़ दिया है आप लोगों के लिए। अगला पॉइंट है बेटा, जो आपकी लैंथेनॉइड सीरीज है, ऊपर वाली 4F सीरीज, 4F सीरीज में सिर्फ जो पीएम है, प्रोमीथियम, पीएम, पीएम जो है किसका सिंबल है? प्रोमीथियम का। तो सिर्फ प्रोमीथियम ही यहाँ पे रेडियो एक्टिव है और कोई नहीं है। 4F सीरीज में सिर्फ एक ही एलिमेंट रेडियो एक्टिव है, दैट इज द प्रोमीथियम पीएम। ठीक है, इसके बाद बेटा अगला पॉइंट लिखो, जो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 तो कॉमन होती है लैंथेनॉइड की, और एक्टिनॉइड सारी शो करते हैं +2, +3, +5, ये सब है एक्टिनॉइड्स। These are the oxidation state of lanthanoid and actinoids. तो बेटा ये सब कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हुई एफ ब्लॉक की। इसी के साथ आपका एसपी डी एंड एफ ब्लॉक का टॉपिक पूरा होता है। इसके बाद आज हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। बेटा छोटा सा टॉपिक है, नेक्स्ट 5 मिनट में हो जाएगा, इसीलिए करवा रही हूँ। नेक्स्ट टॉपिक की हेडिंग डालो IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC nomenclature of elements have atomic number greater than 100। बेटा Z की वैल्यू क्या है? 100 से ज्यादा है। Z का मीनिंग क्या होता है? एटॉमिक नंबर। जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 100 से ऊपर है, मतलब 101 से लेके 118 तक, उन सबके IUPAC नेम को लिखने की एक सिंपल सी ट्रिक है। बेटा तरीका बताया एक IUPAC ने, उसके हिसाब से हम इसका नेम लिख सकते हैं। तो उसने कुछ सिंपल यहाँ पे टर्म दी है, वो आपको याद करनी है। IUPAC के हिसाब से अगर आपके पास 0 है तो 0 को आप नील बोलोगे। 0 को क्या बोलेंगे? नील। साथ साथ लिख ले सभी। 1 को अन, 2 को बाई, 3 होगा ट्राई, 4 होगा क्वाड, 5 होगा पेंट, 6 होगा हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ओक्ट, 9 के लिए इन, ENN। आपको ये सब सिंबल्स यूज करने हैं इन डिजिट्स के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 के लिए। ठीक है, अब इनका यूज कैसे होगा वो मैं सिखा देती हूँ आपको। एक और बात बेटा, जो नील है, नील के लिए सिंबल क्या यूज होगा? N, UN के लिए U, बाई के लिए B, ट्राई के लिए T, क्वाड के लिए Q, पेंट के लिए P, हेक्स के लिए H, सेप्ट के लिए S, ओक्ट के लिए O, इन के लिए E। ये आप सबको समझ में आ गया होगा। अब बस मैं आपको 2 एलिमेंट सिखाऊंगी, एक तो एटॉमिक नंबर 101 जो है उसका नाम क्या होगा, और एक 118 का नाम क्या होगा। तो आप सब ध्यान से देखिए बेटा, आपको पता है 1 को हम क्या बोलते हैं? अन। तो पहले 1 है, 1 को मैंने क्या लिख लिया? अन। फिर 1 के बाद क्या आया? 0, 0 को क्या बोलते हैं? नील, तो मैंने यहाँ नील लिख लिया। फिर दोबारा से क्या आया? 1, तो 1 को फिर से क्या लिखोगे? अन। तो अन, नील, अन, और सभी के लास्ट में लगाना ईएम।
तो इसका एलिमेंट का नाम क्या बना? अन, नील, अन, इयन। और अगर आप इसका सिंबल लिखना चाहते हो तो अन का यू, फिर से नील का एन, फिर से अन का यू, यू एन यू। यू एन यू का मतलब क्या है? अन, नील, अन, इयम। अब 118 का लिखो तो पहले 1 है, 1 को क्या लिखोगे? अन, फिर दोबारा से 1 है, दोबारा से क्या लिखोगे? अन, फिर आपका 8 है, 8 को क्या लिखोगे? ओक्ट, और लास्ट में क्या लगेगा? इयम। तो इसका नाम क्या बना 118 का? अन, अन, ओक्ट, इयम। सिंपली इसको लिखेंगे यू, यू, ओ, यू, यू, ओ, अन, अन, ओक्ट, इयम, यू, यू, ओ। आप लोगों को लिखने आगे बेटा, ये बताओ। यस मैम। यस मैम। तो बीच के जो बच गए ना 102, यस मैम। 117 तक खुद लिख लो। 102 से लेके 117 तक खुद लिखे आप लोग। बेटा सारे बच्चे अपनी वीडियो ऑन करो, देखो तो सही आप लोग क्या कर रहे हो। शाबाश, सभी अपनी वीडियो ऑन कर लो। वेरी गुड बेटा। अब जो ये आपके एलिमेंट बचे हैं 102 से लेके 102 से लेके 117 तक के ये सभी एलिमेंट्स आप लोग खुद लिखें इनके एटॉमिक नंबर, क्या इनका नेम होगा, क्या इनका सिंबल होगा। ठीक है, करें बेटा, वेरी गुड। सभी इनको पूरा करें बेटा, सभी को चेक कर रही हूँ मैं कौन सा अच्छा क्या कर रहा है। सभी में क्या क्या एलिमेंट है, क्या उनकी प्रॉपर्टीज है। तो अब तक तो टॉपिक हमने सिर्फ पीरियोडिक टेबल की स्टडी की है। अब इसके आगे हम पीरियोडिक ट्रेंड्स पढ़ेंगे कि साइज है वो कहाँ पे घटता है, कहाँ पे बढ़ता है, मेटेलिक कैरेक्टर में क्या चेंज होता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में क्या चेंज होता है, एंथैल्पी का टॉपिक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टॉपिक है। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीक में। तो यहाँ तक का टॉपिक आप सब बेटा तैयार कर लेना। थैंक यू सो मच।